हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 की बात करेंगे। ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पेपर नंबर आपका ये थर्ड है। 2022 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर क्या है? विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, इस पेपर का नाम है। ये आपका फाउंडेशन पेपर है। ठीक है जी, ये तो हो गई आसान भाषा में सारी बातें मैंने बता दी। 2023 में भी जो इतने भी पेपर हुए हैं ना, 1 से लेकर के 10 तक, सभी पेपर को अपलोड कर दिया गया है। अलग से प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी गई है। 2024 का भी जो है सेम सभी पेपर को अपलोड कर दिया गया है। अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, जाकर के देख सकते हैं। 2022 का भी अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। सारी वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूँ, खुद एमएड मैंने जो है कंप्लीट कर रखा है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ एज अ सीनियर, एज अ मेंटोर, कि पिछले 5 साल के जितने क्वेश्चन पेपर हैं अच्छे से पढ़कर जाएं और 2 घंटे 50 मिनट में घर पे 3-4 दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लें। बहुत अच्छा स्कोर आप एग्जाम में करोगे। बहुत अच्छे का मतलब 80 से 90% का है। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम से पहले जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है वो सजेशन परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सजेशन कहते हैं। जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 तक जो भी आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। और ये सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं वो जान लीजिए। सिलेबस को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, आफ्टर दैट एग्जाम पैटर्न, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके इन तीनों से जो चीज़ें बाहर निकल सकती है वो आपके लिए तैयार किया जाता है। आप ऐसा समझ लो समुद्र मंथन से अमृत आपके लिए निकाला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और विद्यालय संगठन निर्देशन और परामर्श के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर 2022 में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाओगे 2 इयर्स का ये कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। पेपर का नाम क्या होगा दोस्तों? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि विद्यालय संगठन निर्देशन और परामर्श। 60 नंबर का ये पेपर था। 3 घंटे में आपको ये पेपर को जो है कंप्लीट करना होता है। अब देखिए सभी क्वेश्चन जब ये जो है वो वैल्यू क्या है, बराबर है। और 5 सवालों का जवाब देना है, कि यानी कि 12 पंचे 60 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है जी, 60 नंबर तो मिल जाएंगे। और अगर क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है तो 6 मिलेगा आपको। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। व्हाट इज एजुकेशनल मैनेजमेंट? डिस्क्राइब इन डिटेल द जनरल फीचर्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। शिक्षा प्रबंधन क्या है? 6 नंबर। शिक्षा प्रबंधन की सामान्य विशेषताओं का सविस्तार वर्णन करें, 6 नंबर इसके लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल फॉर ऑल इज द क्राइंग डिमांड ऑफ द डे, गिव द मेन प्रिंसिपल्स फॉर द प्लानिंग फ्यूचर स्कूल्स। सबके लिए स्कूल आज के युग की सबसे बड़ी मांग है, इतना लिखोगे 6 नंबर मिलेगा। भावी स्कूलों की योजना के प्रमुख सिद्धांत को लिखिए, 6 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द प्ले ग्राउंड इज कॉल्ड अ स्कूल विदाउट अ रूफ एंड द cradle of the democracy on the basis of this statement explain the need and importance of a playground। क्रीड़ा स्थल को बिना छत के स्कूल और लोकतंत्र का पालना कहा जाता है। इस कथन के आधार पर क्रीड़ा स्थल की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, अ सक्सेसफुल हेडमास्टर मस्ट बी सक्सेसफुल टीचर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द मल्टी फेरियस ड्यूटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हेडमास्टर। एक सफल प्रधानाध्यापक के लिए सफल अध्यापक का होना बहुत आवश्यक है। इस कथन के संदर्भ में प्रधानाध्यापक के विभिन्न दायित्व और कर्तव्य की विवेचना करें। 6 नंबर पहले स्टेटमेंट के लिए, 6 नंबर सेकंड वाले क्वेश्चंस के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अ गुड टाइम टेबल इज अ मिरर ऑफ अ स्मूथ रनिंग। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, फंक्शनिंग है या रनिंग, पता नहीं, फंक्शनिंग ही होगा। ठीक है, आप छूट गया है। फंक्शनिंग ऑफ अ स्कूल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम टेबल। एक अच्छा टाइम टेबल स्कूल के सहज संचालन का दर्पण है। इस कथन के आधार पर टाइम टेबल की आवश्यकता और महत्व पर विचार करें। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आगे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स हेल्प द स्कूल द क्लासरूम टीचर एंड द पीपल एक्सप्लेन। स्कूल अभिलेखों का रखरखाव कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी के लिए यह किस प्रकार सहायता करता है, वर्णन करिए। आखिरी सवाल में से 2 क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एजुकेशनल गाइडेंस एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड। शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा दीजिए, इसकी आवश्यकता और विशेषताओं पर जो है प्रकाश डालिए। तो ये रहा आपका 12 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, ये मेरा फेवरेट है, बीएड में भी आता है, एमएड में भी आता है ये। ठीक है जी, अब यहाँ से देखिए 2 जो है आपको शॉर्ट में नोट्स लिखने के लिए बोला जाता है।
पहला सवाल है पंचायती राज एंड एजुकेशन, पंचायती राज और शिक्षा के बारे में आपको लिखना है। दूसरा है मिड डे मील, दोपहर का भोजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, भारत में बालिका शिक्षा के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय का महत्व आपको बताना है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी जैक रांची के पेपर हैं 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ ही 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। इंस्टा पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @imithunsingh पे। जिन्हें भी कॉन्टैक्ट करना है कर लें। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।